एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम टेंसेस की कुछ एक्सरसाइजेस करेंगे, जितने भी आपके बेस्ट हैं एग्जाम्पल टेंसेस के सभी हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे। तो हरियाणा पुलिस के लिए या हरियाणा से कोई भी आपका एग्जाम है तो ये सभी के सभी आपके जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो जितने भी टेंस के आपके बेस्ट जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी मैंने वीडियो में लिए हैं। तो यहाँ पे कुछ लिखे, इसके बाद हम कुछ प्रैक्टिस करेंगे। जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं टेंस के साथ हम रूल्स भी समझेंगे। अगर आपने बेसिक्स रूल्स की वीडियो नहीं देखी है तो वो मैंने डाली हुई है आपकी बेसिक इंग्लिश ग्रामर में, आप देख सकते हैं। तो साथ के साथ भी हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। इसका कोई फायदा नहीं है, आपके पास इतना समय नहीं है कि मैं आपको बिल्कुल बेसिक से करवाऊं, ठीक है। तो फायदा ये होगा कि मैं साथ के साथ जो क्वेश्चन करेंगे सभी की सभी आपको रूल बताता चलूं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके इंपॉर्टेंट है। क्योंकि समय आपके साथ पास सिर्फ इतना है कि आप केवल इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो पढ़ सकें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। जो टेंसेस है उसमें जो फर्स्ट एग्जांपल है आपका क्या है, although I am playing cricket for more than 3 years I have not been able to score a century। कहने का मतलब है यद्यपि मैं कई सालों से क्रिकेट खेल रहा हूं, ठीक है, more than 3 years 3 साल से ज्यादा उसको क्रिकेट खेलते हुए हो गए, लेकिन वो फिर भी I have not been able to score a century, लेकिन वो फिर भी एक सेंचुरी लगाने के योग्य नहीं है। तो आप देखेंगे यहाँ पर उसने बोला है for more than 3 years, इसका मतलब क्या है। आप देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में आप कोई चीज पिछले समय में यानी कि पास्ट में करते हुए आए थे, अभी भी आप कर रहे हैं वो चीजें, ठीक है। यानी कि सिंस और फॉर के साथ आपको टाइम लगा मिल जाए, ठीक है, सिंस और फॉर के साथ टाइम लगा मिल जाए तो आप क्या यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस आप यूज करते हैं या फिर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। तो वो डिपेंड करता है कि एग्जांपल में वो कहना क्या चाहता है, ठीक है। आप देखेंगे यहाँ पर आई हैव नॉट है तो यानी कि प्रेजेंट की बात हो रही है, और यहाँ पर आपको फोर दिख गया, तो फोर दिख गया तो यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस यूज होगा। तो यहाँ पर जो सेंस है वो क्या कहना चाह रहा है, आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट, ठीक है, यानी कि उसको क्रिकेट खेलते हुए कितना समय हो गया है, 3 साल से ज्यादा हो गया है। तो आई एम प्लेइंग की जगह आप क्या यूज करेंगे, एम को हटाकर यहाँ पर लगाएंगे आप आई हैव बीन, ठीक है। तो सेंटेंस करेक्ट होगा आपका although I have been playing cricket for more than 3 years, ठीक है। आप देखेंगे मोर के साथ आप क्या यूज करते हैं, ठीक है, फोर के साथ आप यूज करते हैं पीरियड ऑफ टाइम। यदि आप बोलेंगे 2 घंटे 3 घंटे यानी कि आपने पीरियड शो कर दिया तो आप फोर यूज करेंगे। यदि आप पॉइंट ऑफ टाइम यूज करेंगे जैसे सिंस मॉर्निंग, ठीक है, सिंस इवनिंग, आपने पर्टिकुलर टाइम बता दिया, पॉइंट बता दिया उस टाइम का, तो उसके साथ आप क्या यूज करते हैं, सिंस यूज करते हैं, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना है। कई बार आपको यहाँ पर सिंस देकर भी यार पूछ लेगा, तो आपको ध्यान रखना है पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है। यदि आपने टाइम का पीरियड बता दिया, लंबा अंतराल बता दिया, तो उसके साथ आप फोर यूज करते हैं। पॉइंट ऑफ टाइम के साथ केवल आपने पॉइंट बता दिया कि सुबह से, ठीक है, तो उसके साथ आप सिंस यूज करते हैं, ठीक है। तो एरर थी यहाँ पर आपकी आई हैव बीन प्लेइंग क्रिकेट। सेकंड हम चलते हैं, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट एंड एंटर्ड द सिनेमा थिएटर, ठीक है, द शो वाज ऑलरेडी बिगन, ठीक है। ये क्या है, पास्ट के 2 एक्शन हैं आपके। जब कभी भी आपके पास्ट के 2 एक्शन हैं, ठीक है, पास्ट की जो बातें कर रहा है, दोनों के दोनों काम पास्ट में हुए हैं। जो पहला काम हुआ है, ठीक है, 2 कामों में से जो पहला हुआ है उसके साथ आप यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट। ये आपको ध्यान रखना है, जो काम पहले हुआ है उसके साथ क्या यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट। और पास्ट परफेक्ट होता क्या है आपका, हैड थर्ड, ठीक है। पास्ट परफेक्ट यूज करेंगे जो काम पहले हुआ है, और जो बाद में हुआ है उसके साथ सिंपल पास्ट यानी कि सेकंड फॉर्म, ठीक है। 2 काम हैं आपके, दोनों के दोनों पास्ट में हुए हैं। जो पहले हुआ है उसके साथ हैड थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ है उसके साथ केवल सेकंड फॉर्म। देखते हैं अब, बाय द टाइम वी गॉट आवर टिकट, ठीक है, यानी कि जब उन्होंने अपनी टिकट ली तो उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने एंटर किया थिएटर में तो जो शो है वो शुरू हो चुका था, ठीक है, यानी कि टिकट उन्होंने बाद में ली, जो शो है वो पहले शुरू हुआ, ठीक है। जो काम पहले शुरू हुआ उसके साथ क्या यूज करेंगे आप, हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है। तो यहां पर आप वाज की जगह यूज करेंगे हैड। द शो हैड ऑलरेडी बिगन, ऑलरेडी आपकी ये थर्ड फॉर्म है, ठीक है, बिगिन। आप देखेंगे जो बाद में हुआ उसके साथ इसने यूज की है सेकंड फॉर्म, एंटर्ड और गॉट, गेट की सेकंड फॉर्म है गॉट।
तो ये आपको ध्यान रखना है, इंपॉर्टेंट रूल है आपके, इन्हीं में से आपके क्वेश्चन रिपीट होते हैं। जब कभी भी आपके टेंस के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, दो काम पास्ट में हुए हैं और दोनों के दोनों आपके पास्ट में हुए हैं, जो पहला हुआ है उसके साथ हेड थर्ड और जो बाद में हुआ है सेकंड। ठीक है, आगे चलते हैं। गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही लेफ्ट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपका, आफ्टर से रिलेटेड आपको रूल याद रखना है। क्या रूल याद रखना है? सिंस जो आफ्टर के रूल हैं आपके वेरी इंपॉर्टेंट है। क्या है? आफ्टर के बाद हमेशा आप, आफ्टर के बाद हमेशा आप हेड थर्ड फॉर्म यूज करेंगे यदि इसके पहले सेकंड फॉर्म यूज हुई है। ठीक है, आफ्टर के बाद आप क्या यूज करेंगे? हेड थर्ड फॉर्म, यदि इसके पहले सेकंड फॉर्म आपकी यूज हुई है। अब एक बात बताइए, यदि मैं आपको केवल और केवल रूल बता दूं, प्रैक्टिस ना करवाऊं, तो रूल आपके याद हो जाएंगे, लेकिन जब एग्जाम में आप करने बैठेंगे तो आपको रूल याद ही नहीं आएगा। जिस तरह मैथ में होता है, आपको रूल्स तो पता होता है, लेकिन जब आप क्वेश्चन करने बैठते हैं तो आपको समझ नहीं आता क्या होगा इसमें। जब कोई दूसरा आपको बताता है तब आपको ध्यान आता हो, ये तो मेरे को आता था। ठीक है, तो इसीलिए यदि आप प्रैक्टिस से समझेंगे तो वो आपका इजी होगा सोल्व करना। ठीक है, तो मैंने क्या बताया, जब कभी भी आपका आफ्टर आपको मिले सेंटेंस में, तो आफ्टर के बाद आप क्या यूज करते हैं? हेड की थर्ड फॉर्म, और आफ्टर से पहले क्या यूज करेंगे? सेकंड फॉर्म। अब आप देखिए, गोरी टोल्ड मी हिज नेम, गोरी ने अपना नाम बताया, तो टोल्ड क्या है? सेकंड फॉर्म है टेल की। आफ्टर ही हैड लेफ्ट, उसने निकलने के बाद। ठीक है, गोरी ने अपना नाम बताया जाने के बाद, तो यहां पर आप क्या यूज करेंगे? ये सेकंड फॉर्म है आपकी, ये भी सेकंड फॉर्म है, तो सो सेकंड फॉर्म बाद वाली है उसको आप किस में कन्वर्ट कर देंगे? हेड में, हेड थर्ड फॉर्म में। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा आपका? गोरी टोल्ड मी हिज नेम आफ्टर ही हैड लेफ्ट। समझ में आ गया सबको? और एक आपको याद रखना है सिंस का। ठीक है, एक आपको याद रखना है सिंस का। सिंस के पहले आप यूज करते हैं हैज हैव थर्ड फॉर्म। सिंस के पहले यूज करते हैं हैज हैव थर्ड फॉर्म, और सिंस के बाद यूज करते हैं बी की सेकंड फॉर्म। ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म। ये दोनों रूल्स वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। आफ्टर के बाद हेड थर्ड और सिंस से पहले हैज हैव थर्ड, दोनों में सेकंड है। ठीक है, ये आपको याद रखना है। सिंस का समझते हैं एग्जांपल, सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने उसको ज्वाइन किया इस पोस्ट को, he did not take any bribe, उसने अभी तक कोई भी ब्राइब नहीं ली। अब आप देखिए, सिंस के साथ जो सेंटेंस है वो आपका सेकंड फॉर्म में होगा। ठीक है, और सिंस से पहले या सिंस के अलावा जो भी है वो किस में होगा? हैज थर्ड फॉर्म में। ठीक है, अब आप देखेंगे सिंस के जो साथ है वो तो V2 में है। सिंस ही ज्वाइंड दिस पोस्ट, जब से उसने ज्वाइन किया है। He did not take, तो इस did not take को आप किस में कन्वर्ट करेंगे? He has, तो he के साथ आप क्या यूज करते हैं? सिंगुलर है तो सिंगुलर वर्ब he has not taken। ठीक है, तो यहां पर आपका क्या होगा? He has not taken any bribe। ठीक है, आप देखेंगे एनी नेगेटिव के साथ आपका यूज होता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। नेगेटिव के साथ आप क्या यूज करते हैं? एनी। कई बार यहां पर आपका सम यूज करके दे दिया जाएगा। ठीक है, he has not taken some bribe, तो ये भी ध्यान रखना है। जो नेगेटिव सेंटेंस होते हैं उनके साथ हम क्या यूज करते हैं? एनी। ठीक है, तो सभी रूल जो इंपॉर्टेंट है मैं आपको साथ के साथ बताता चलूंगा। ठीक है, बाद में आप स्क्रीनशॉट ले लेना एक साथ। ठीक है, अभी केवल आप समझते चलो। ठीक है, ये आपका रूल हो गया सिंस का। आगे चलते हैं, फिफ्थ जो है, डिड ही टेल व्हाई ही हैज नॉट कम यस्टरडे, क्या उसने बताया कि वो कल क्यों नहीं आया? तो आप देखेंगे यहां पर किसकी बात हो रही है? पास्ट की बात हो रही है कि नहीं हो रही है? एक तो यहां पर यस्टरडे दिया है, इससे ही पता चल गया। एक यहां पर आपका V2 यूज हुआ है, डी, डिड। ठीक है, डू, डिड, डन, तो यानी कि पास्ट की बात हो रही है। तो आप सेंटेंस जैसे ही पढ़ेंगे, डिड ही टेल व्हाई ही हैज नॉट, तो हैज तो आपका क्या होता है? प्रेजेंट का होता है, तो आप क्या यूज करेंगे यहां पर? हैड। पास्ट की बात हुई है तो आप क्या बोलेंगे? व्हाई ही हैड नॉट कम यस्टरडे, क्या उसने बताया कि वो कल क्यों नहीं आया? ठीक है, तो पास्ट का सेंटेंस है तो पास्ट के साथ आप पास्ट ही यूज करेंगे, तो हैज को किस में कन्वर्ट करेंगे? हैड में। ठीक है, आगे चलते हैं। यदि आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कीजिए और ज्यादा से ज्यादा जरूर शेयर कीजिए। अगर आपको किसी भी, ठीक है, किसी भी सेंटेंस में कोई दिक्कत हो आप कमेंट करके भी पूछ सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, वेरी इंपॉर्टेंट है ये भी, इसीलिए जो जितने भी आपके वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है टेस्ट के वो सभी मैंने लिए हैं। क्या?
जब भी आपका टाइम के साथ, जब भी आपकी टाइम की बात हो तो टाइम के साथ हमेशा और हमेशा आप V2 वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे। ठीक है, पास्ट में यदि आपका टाइम यूज हुआ है पास्ट की बात बताने के लिए तो आप क्या यूज करेंगे, V2। कैसे, आप देखिए, आई हैव पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago, कि मैंने जो एग्जामिनेशन है 2 साल पहले पास किया है। तो यानी कि पास्ट की बात है तो पास्ट के साथ यहाँ पर देखेंगे टाइम यूज हुआ है तो V2 यूज करेंगे, यानी कि आई हैव पास्ट की जगह आप क्या यूज करेंगे, आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। तो यहाँ पर आप हैव को हटाएंगे, पास्ट की सेकंड फॉर्म होती है पास्ट। ठीक है, तो आप सिंपली बोलेंगे आई पास्ड द एग्जामिनेशन 2 years ago। ठीक है, कई जगह आपने सेंटेंस देखा होगा, आई केम यस्टरडे। ठीक है, आई केम यस्टरडे, मैं कल आया। ठीक है, तो वहां पर क्या यूज हुआ, आपकी V2 हुई है पास्ट की टाइम के साथ। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है, सभी के सभी इंपॉर्टेंट है आपके। आगे चलते हैं, he is having many friends here। ठीक है, यहाँ पर उसके बहुत सारे दोस्त हैं। जब कभी भी आप पोजेशन की बात शो करेंगे, अधिकार की बात करेंगे, तो उसके साथ आप ing यूज नहीं करेंगे, सिंपली और सिंपली विदाउट ing यूज करेंगे। तो आप सिंपल क्या बोलेंगे, he is having की जगह क्या बोलेंगे, पोजेशन शो करते हैं आप हैज हैव से। पोजेशन आप किससे शो करते हैं, हैज और हैव से। जैसे मैं बोलूं मेरे पास मार्कर है तो आप क्या बोलेंगे, आई हैव अ मार्कर। ठीक है, यानी कि पोजेशन अधिकार दिखाया है मैंने तो सिंपली हैज और हैव से। आई हैव अ कार, ठीक है, ही हैज अ कार। ठीक है, तो पोजेशन के लिए आप क्या यूज करते हैं, सिंपली ही हैज और हैव। तो यहां पर आप इज हैविंग की जगह यूज करेंगे ही हैज मैनी फ्रेंड्स हियर। ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, इट इज टाइम यू शुड स्टडी। ठीक है, यही समय है कि तुम्हें पढ़ना चाहिए, तो ये आपको ध्यान रखना है। इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम, मार्क करके लिख लीजिएगा यहाँ पर, इट इज टाइम, इट इज हाई टाइम। जब कभी भी आपको दिख जाए सेंटेंस में तो उसके साथ हमेशा आप V2 यूज करेंगे, यानी कि वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, इट इज हाई टाइम यू लेफ्ट, इट इज हाई टाइम यू स्टडीड। ठीक है, यानी कि क्या करेंगे आप, केवल और केवल V2। तो क्या बोलेंगे आप यहाँ पर, इट इज टाइम यू शुड स्टडी की जगह आप बोलेंगे इट इज टाइम यू स्टडीड। तो आप सिंपली बोलेंगे स्टडी, स्टडी की सेकंड फॉर्म हो जाएगी आपकी स्टडी। ठीक है, जब कभी सेंटेंस में आपको इट इज टाइम दिख जाए या फिर इट इज हाई टाइम दिख जाए तो आप क्या यूज करेंगे, सिंपल और केवल वहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म। ठीक है, स्क्रीनशॉट लेना चाहे तो आप ले सकते हैं। इसके बाद हम बाकी के जो बचे हैं उनके बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं, एग्जांपल है 9th, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट इज हर नेम। ठीक है, अब आप देखेंगे यहाँ पर जो सेंटेंस है सबसे पहले आपको देखना है वो किस फॉर्म में है। तो यहाँ पर क्या है, सेकंड फॉर्म, तो यानी कि पास्ट है। तो आप जो इसके आने वाले जितने भी फॉर्म होंगे वो किस में होंगी, V2 में। ठीक है, तो द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट, पहली बात तो यहाँ पर आपका इज की जगह क्या आएगा, वो जाएगा। उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पर इंटेरोगेटिव है। तो जब भी आप सिंपल सेंटेंस देखेंगे तो इंटेरोगेटिव में आपका यूज नहीं होगा। तो आप देखेंगे अगर आप इंटेरोगेटिव यहाँ पर यूज करते तो जो आपकी मेन वर्ब है वो पहले आती सब्जेक्ट से। ठीक है, तो यहाँ पर सिंपल सेंटेंस है ये, द स्ट्रेंजर आस्क्ड द लिटिल गर्ल व्हाट हर नेम वॉज। तो आपका जो वॉज है हर नेम के बाद आएगा। ठीक है, तो व्हाट हर नेम वॉज, ये ध्यान रखना। आपको इस तरह का सेंटेंस आपका बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में, जो आपकी हेल्पिंग वर्ब है वो आपकी पहले देकर एरर पूछी जाती है। तो ये आपको ध्यान रखना है, सिंपल सेंटेंस में आप जो हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं उसके बाद यूज करते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं, इफ मनाली हैड वर्कड हार्ड शी विल हैव गॉट द जॉब शी डिजायर्ड। यदि मनाली ने काम जो है हार्ड किया होता तो वो जो पा लेती, जो उसको चाहिए है, जो उसकी डिजायर्ड जॉब है वो पा लेती। तो इस तरह के सेंटेंस है ना, यदि मैं ये कर लेता तो मैं वो कर लेता, यदि मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता। ठीक है, यदि मैं उसकी सुन लेता तो ऐसा ना होता। तो ये कंडीशनल सेंटेंस होते हैं, तो आपको ये ध्यान रखना है। तो हैड थर्ड फॉर्म, कंडीशनल जो सेंटेंस होते हैं आपके हैड थर्ड फॉर्म, उसके बाद जो होता है वुड हैव थर्ड फॉर्म। ठीक है, वुड हैव थर्ड फॉर्म। तो ये आपको ध्यान रखना है, कंडीशनल सेंटेंस है। इफ आई हैड स्टडीड, यदि मैं पढ़ लेता। ठीक है, इफ हैड थर्ड फॉर्म,
इफ हैड थर्ड फॉर्म, आई वुड हैव पास्ड, यदि मैं पढ़ लेता तो मैं पास हो जाता, तो पछतावा है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप ये वाली फॉर्म जो है यूज करते हैं। तो देखिए, इफ मनाली हैड वर्क हार्ड, ठीक है, यदि मनाली ने जो काम है वो हार्ड किया होता, ठीक है, ये क्या है आपकी हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है। इफ के साथ क्या यूज हुआ है, हैड थर्ड फॉर्म। तो इसके बाद आपका क्या यूज होगा, वुड हैव थर्ड फॉर्म, यानी कि सी वुड हैव गोट द जॉब सी डिजायर, तो उसको वो जॉब मिल जाती जो उसको चाहिए थी, यदि वो काम उसके मुताबिक करते। तो उसने नहीं किया तो उसको नहीं मिली, ठीक है। तो ये कंडीशनल है, जो उसने करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, उस केस में आप ये करेंगे। यदि वो कर लेता वो था तो वो पास ही ना हो जाता, ठीक है, लेकिन उसने ऐसा नहीं किया इसीलिए वो पास नहीं हुआ, पछतावा रह गया, ठीक है। तो यहां पर आपका क्या यूज होगा, वुड, सी वुड है। तो ये आपको ध्यान रखना, कंडीशनल सेंटेंस है आपका इफ हैड थर्ड फॉर्म, वुड हैव थर्ड फॉर्म। आगे चलते हैं, he told me that he wrote a letter to his superior for a certain reason, तो उसने क्या बताया मुझे कि उसने जो लेटर लिखा है अपने सुपीरियर को कुछ कारण से लिखा है। तो जब आप देखेंगे, जब कभी भी आपको टोल्ड सेड दिख जाए तो ये आपकी क्या है, डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। कौन से सेंटेंस से, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट सेंटेंस है। तो इस तरह के सेंटेंस में आप क्या करते हैं, जो आपकी V2 होती है वो किस में चेंज होती है, हैड थर्ड फॉर्म में। V2 किस में चेंज होती है, ये भी हम करेंगे डायरेक्ट इनडायरेक्ट, वहां पर समझेंगे डिटेल से कौन सी जो आपकी वर्ब है किस में चेंज होती है। फिलहाल इसमें आप ये समझ लो, जो आपके डायरेक्ट इनडायरेक्ट हैं तो आपकी जो V2 है वो किस में चेंज होती है, हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है। पास्ट परफेक्ट में आपकी चेंज होती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे ही टोल्ड मी दैट, तो यहाँ पर आपको मिल गया दैट और यहाँ पर आपको मिल गया टोल्ड, यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट है। तो यहाँ पर आप सेकंड फॉर्म को हटाकर क्या यूज करेंगे, हैड थर्ड फॉर्म, ठीक है। क्योंकि डायरेक्ट में आप बोलते हैं, यदि आप डेट यूज नहीं करते तो ही रोट ए लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन, तो आप बोल सकते थे, लेकिन उसने डायरेक्ट का इनडायरेक्ट बना दिया। तो यहाँ पर आप जो V2 है वो किस में चेंज हो जाएगी, हैड थर्ड फॉर्म में। तो यहाँ पर क्या आएगा, ही हैड रिटन, ठीक है। तो यहाँ पर आप यूज करेंगे ही हैड रिटन अ लेटर टू हिज सुपीरियर फॉर अ सर्टेन रीजन। तो आपको ध्यान रखना है, ही टोल्ड मी दैट है तो ये डायरेक्ट इनडायरेक्ट का क्वेश्चन है। तो यहाँ पर जो V2 है आपकी हैड थर्ड फॉर्म में चेंज हो। आगे चलते हैं, he will certainly help you if you will ask him in a pleasant manner, वो तुम्हारी मदद करेगा यदि तुम उसको प्लीजेंट मैनर में आस्क करो, ठीक है। तो ये देखेंगे, ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, ठीक है। कंडीशनल सेंटेंस कौन से हैं, यदि दो सेंटेंस फ्यूचर की बात कर रहे हैं, यदि तुम ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ये पछतावा था, ऐसा करता तो ऐसा होता, तो ये फ्यूचर की बात है, ऐसा करोगे तो ऐसा होगा, ठीक है। तो अब आप देखोगे इस तरह के सेंटेंस में इफ के साथ जो होता है आपका वो क्या होता है, फर्स्ट फॉर्म, और जो सेकंड है, यानी कि कहने का मतलब है जो पहला काम हो, फ्यूचर में होंगे दोनों के दोनों काम तो, लेकिन फ्यूचर में जो काम पहले होगा उसके साथ आप फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, उसके बाद जो यूज होगा उसके साथ आप विल फर्स्ट फॉर्म यूज करेंगे, ठीक है। तो ये भी आपका कंडीशनल सेंटेंस है, ये ध्यान रखना है, इफ फर्स्ट फॉर्म उसके बाद, ठीक है, पहले जो काम होगा उसके साथ फर्स्ट और जो सेकंड काम होगा उसके साथ विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। अब आप देखिए इसमें he will certainly help you, वो तुम्हारी मदद करेगा। मदद कब करेगा, जब तुम उसको आस्क करोगे, यानी कि पहले तुम उसको आस्क करोगे उसके बाद वो मदद करेगा। ऐसा थोड़ी ना कि पहले मदद कर देगा बाद में बोलोगे तुम उसको कि भाई मेरी मदद कर दे, यानी कि पहले तो आपने उसको कहा है ना, आपने आस्क किया है ना उसको प्लीजेंट मैनर में, तब उसने आपकी मदद की है, करेगा। तो फ्यूचर की बात है दोनों की दोनों। तो इफ इसमें आप क्या यूज करेंगे, यानी कि पहले आप उसको आस्क करोगे, तो यानी कि ये पहला कार्य है, तो यहां पर सिंपली आएगा, विल नहीं आएगा। इफ यू आस्क हिम, ठीक है, यदि तुम उसको आस्क करोगे, पूछोगे, तो इन अ प्लीजेंट मैनर ही विल सर्टेनली हेल्प यू, तो विल प्लस फर्स्ट फॉर्म। पहले जो काम सिंपल फॉर्म फर्स्ट फॉर्म, जो बाद में होगा, यानी कि पहले आस्क करोगे बाद में वो मदद करेगा, तो विल फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। ये ध्यान रखना है, भूलना नहीं है। आगे चलते हैं, द गर्ल्स वर प्लेइंग आउटसाइड द हाउस, जो गर्ल्स है वो खेल रही थी घर के बाहर, वेयर है, जबकि जो बॉयज हैं वर सीटिंग, बैठे हुए थे, एंड प्लेड कार्ड, और जो गेम थे वो खेल रहे थे। तो इस सेंस में है। तो आप देखेंगे जो सारा का सारा जो सेंस है वो आपका कंटिन्यू है पास्ट का, रहे थे, बैठे थे, खेल रहे थे। तो इसी तरह से आपको सभी के सभी एक ही फॉर्म में रखने हैं। इस तरह के जब भी आपके 2 से 3 सेंटेंस आपने जोड़े हैं तो वो सभी की जो सेंस सेम होनी चाहिए। जैसे कि द गर्ल्स वर प्लेइंग, खेल रही थी,
द बॉयज वर सिटिंग, ठीक है, इसके साथ भी वाज वर आपने फर्स्ट फॉर्म यूज किया है, बैठे हुए थे अंदर, एंड वर प्लेइंग कार्ड्स, तो यहाँ पर आप V2 की जगह क्या यूज करेंगे, एंड वर्स, तो वाइज है तो यानी कि वाइज के साथ क्या यूज करेंगे आप, वर, एंड वर प्लेइंग कार्ड्स, और जो है कार्ड्स खेल रहे थे, वर प्लेइंग, ठीक है। ये ध्यान रखना आप सभी, देखिए वर है, ये भी वर सिटिंग और ये भी आपका वर, सभी की फॉर्म एक जैसी होनी चाहिए थ्रू आउट द सेंटेंस। आगे चलते हैं, द ट्रेन हैड लेफ्ट बिफोर दे हैड रीच्ड द स्टेशन, ठीक है। अब आप देखेंगे ये भी आपका एक सेंटेंस है कंडीशनल, तो कंडीशनल सेंटेंस आपके होते हैं, सभी आपको याद रखने हैं। आपने सभी ने एक कॉमन सेंटेंस पढ़ा होगा, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, तो बिफोर के साथ जो पहले आप क्या यूज करते हैं, हैड थर्ड फॉर्म, बिफोर के पहले आप क्या यूज करते हैं, हैड थर्ड फॉर्म, यहां पर लिख देता हूं मैं, बिफोर के पहले आप क्या यूज करते हैं, हैड थर्ड फॉर्म, और उसके बाद क्या यूज करते हैं, V2, ठीक है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम, ठीक है, तो बिफोर से पहले आपने क्या यूज किया, हैड थर्ड फॉर्म, तो इसके बाद आपको क्या यूज करना है, वर्ब की सेकंड फॉर्म, तो आप क्या बोलेंगे, द ट्रेन हैड लेफ्ट, ट्रेन जो है जा चुकी थी, बिफोर दे हैड रीच द स्टेशन, नहीं, आप बोलेंगे बिफोर दे रीच द स्टेशन, ट्रेन पहले गई, यानी कि पास्ट, मैंने आपको ये भी बताया था दो काम पास्ट में हो, जो पहले हुआ है उसके साथ पास्ट परफेक्ट यानी कि हैड थर्ड फॉर्म, और जो बाद में हुआ है उसके साथ V2, तो लगभग उसी सेंस में है, ट्रेन जा चुकी थी, पहले ट्रेन गई यानी कि हैड थर्ड फॉर्म, बाद में वो पहुंचे, दे रीच द स्टेशन, सिंपल V2, ये आपको ध्यान रखना बिफोर वाले रूल, जितने भी रूल्स यहाँ पर मैं बता रहा हूँ सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं, द ग्रैंडमदर टोल्ड मी अ स्टोरी जस्ट नाउ, तो यहाँ पर जब कभी भी आपको जस्ट नाउ दिख जाए सेंटेंस में, यानी कि सुनाई है अभी अभी, तो आप हैज यूज करेंगे, हैज थर्ड फॉर्म, द ग्रैंड क्या है आपकी, द ग्रैंडमदर हैज टोल्ड मी बोलेंगे आप, ठीक है, तो हैज हैव थर्ड फॉर्म यूज करेंगे आप जस्ट नाउ के साथ, ठीक है, तो आप क्या बोलेंगे, द ग्रैंडमदर हैज टोल्ड मी अ स्टोरी जस्ट नाउ, अभी अभी सुनाई है, ठीक है। तो ये थे आपके सेंटेंस। यदि आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को प्लीज लाइक जरूर कीजिए। तो इसी तरह से हम जितने भी आपके इंपॉर्टेंट हैं हर एक टॉपिक को कवर करेंगे। तो वीडियो को प्लीज आप जितना ज्यादा सपोर्ट करेंगे उतनी ज्यादा वीडियोस मैं आपके लिए लाता रहूंगा। और कमेंट करके जरूर बताएं आपको वीडियो कैसी लगी। थैंक यू।